स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे एमएससी फोर्थ सेम का मैथमेटिक्स, जिसके अंतर्गत देखना है ऑपरेशन रिसर्च। ऑपरेशन रिसर्च में देखेंगे स्टूडेंट गेम थ्योरी ऑफ द एलपीपी सॉल्यूशन। तो इस टाइप के कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट, ये हम लोग के पास 3x3 क्लास का मैट्रिक्स पे अप मैट्रिक्स गिवन है स्टूडेंट। सच टाइप मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको हम लोग एलपीपी से सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा वी हैव टू द मैट्रिक्स, वी हैव टू द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हम लोग के पास क्या है, गिवन है। ये मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट, बी और ए। यहाँ पर मैट्रिक्स हम लोग गिवन कर देते हैं तो ये स्टेप का है 1 -1 और -1 एंड देन 3 और -1 2 और ये क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास -1। ये मैट्रिक्स गिवन है। अब स्टेप नंबर फर्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट। स्टेप नंबर फर्स्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, फाइंड द सैडल पॉइंट। यहाँ से सैडल पॉइंट क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द सैडल पॉइंट। तो देखते हैं स्टूडेंट, ये आर मीन हो जाएगा हम लोग के पास। तो आर मीन में हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, तो -1 और ये -1 हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, -1 और ये क्या हो जाएगा, सी मैक्स हो जाता है, राइट। तो सी मैक्स में 1 और इसमें क्या हो जाएगा 2 और इसमें क्या हो जाएगा 3। तब की स्थिति में स्टूडेंट हम लोग के पास हो गया मीन और ये हो जाएगा मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्स एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास, मीन होगा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएगा मीन, मैक्स में 1 2 3 वैल्यू को हम लोग पुट अप कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा मैक्स। मीन में देखते हैं स्टूडेंट, ब्रैकेट के अंदर है वहां रखते हैं, -1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 मिलेगा मीन, इसमें का मिनिमम 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें का 1 ही। सभी एलिमेंट्स क्या है, नेगेटिव है और एक जैसे एलिमेंट्स है, क्या है 1 मतलब 1 1 1 सेम एलिमेंट्स है। तो इसमें से हम लोग मिनिमम फाइंड आउट मैक्सिमम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इफ एंड ओनली इफ मैक्सिमम इज द -1। तो ये नॉट इक्वल हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डज नॉट एग्जिस्ट सैडल पॉइंट, डज नॉट एग्जिस्ट सैडल पॉइंट। यहां पर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ गेम। तो वैल्यू ऑफ जो गेम मिलता है वो क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट, -1 लेस देन इक्वल बी और लेस देन इक्वल क्या मिलेगा 1। ये वैल्यू ऑफ गेम मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट वैल्यू ऑफ गेम का जो वैल्यू है वह कंटेनिंग बाय द पॉजिटिव एलिमेंट्स, पॉजिटिव एलिमेंट्स के अंदर में कंटेन करना चाहिए, या तो फिर पॉजिटिव एलिमेंट्स बिटवीन द लाई ऑफ द वैल्यू ऑफ गेम। ठीक है, तब की स्थिति में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, मुझे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब पॉजिटिव में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 में मैं देखता हूं आर मेन ऑफ द ऑल वैल्यू एच नेगेटिव। ये क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास, नेगेटिव है। therefore convert by the पॉजिटिव एलिमेंट। इसको पॉजिटिव एलिमेंट्स में क्या कर देना है, हमें कन्वर्ट कर देना है। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, add it into the constant c all एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट में एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। देखो कांस्टेंट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये बी हो गया और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहां देखो इस टाइप का एलिमेंट्स है और ये स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर क्या है, 1 + c कांस्टेंट हो जाएगा, -1 + c कांस्टेंट हो जाएगा, -1 + c कांस्टेंट हो जाएगा, -1 + c कांस्टेंट और -1 + c कांस्टेंट और 3 + c कांस्टेंट और यहाँ से -1 + c कांस्टेंट और यहाँ से 2 + c कांस्टेंट और यहाँ से -1 + c कांस्टेंट, राइट। ये स्टेप का हम लोग क्या कर देते हैं, कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। बट कांस्टेंट का वैल्यू स्टूडेंट हम क्या रखें ताकि ये वाला जो पार्ट हो ये क्या होना चाहिए हम लोग के पास, पॉजिटिव मिल जाए। ये वाला पार्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव मिल जाए। ऑलरेडी ये तो हम लोग के पास पॉजिटिव है तो इसको क्या करना है, हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। तो पुट c = 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू भी रख सकते हैं, राइट, जो कि पॉजिटिव आ जाए। तब की स्थिति में 1 पुट कर देते हैं स्टूडेंट, इसको पुट कर देते हैं। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं बी और ये मिल जाएगा ए और यहां से हम लोग देखते हैं ये हो जाएगा एंड देन ये हो जाएगा हम लोग के पास, ये आ जाता है
और 1 प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 1 एंड देन माइनस 1 प्लस 1 और 3 प्लस 1 एंड देन क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 और 2 प्लस 1 एंड देन माइनस 1 प्लस 1। ये हम लोग के पास गिवन हो गया। ठीक स्टूडेंट, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये नीचे में लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास बी एंड देन ए। और यहां देखो स्टूडेंट, यहां मैं लिख देता हूं, इसको सॉल्यूशन करता हूं तो ये हो जाएगा हम लोग के पास ये। ठीक स्टूडेंट, और ये हो जाएगा हम लोग के पास ये। सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या मिलेगा 0 और ये क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ये भी 0 मिलेगा एंड देन 0 मिलेगा और ये मिलेगा मुझे 4 और ये क्या मिलेगा 0 मिलेगा और ये मिलेगा 3 राइट, और ये क्या मिल जाएगा मुझे 0 मिलेगा। ये स्टेप का वैल्यू मिलेगा। ठीक स्टूडेंट, अब देखना है यहां से फाइंड द सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट, ये फाइंड द सैडल पॉइंट। अब देखते हैं अगेन सैडल पॉइंट, तो यहां से क्या हो जाएगा आर मीन देखेंगे और सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास मैक्स। मीन देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, मीन देखेंगे तो 0 हो जाएगा, मीन देखेंगे तो 0, मैक्स से देखेंगे तो 2, मैक्स से देखेंगे तो 3, मैक्स से देखेंगे तो 4। स्टूडेंट देखो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव हो गया। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास एम्प्लाइज दैट, यहां से हो जाएगा हम लोग के पास मीन, ये हो जाएगा मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा मैक्स और ये हो जाएगा हम लोग के पास मीन। अब यहां से एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट मीन एंड देन मैक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 3 4 5 और 2 3 और ये 4 एलिमेंट्स है इक्वल टू क्या हो जाएगा मैक्स। मीन में देखेंगे स्टूडेंट तो 0 0 0 सेम एलिमेंट्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मिनिमम निकाल देते हैं। चलो यहीं से तो मिनिमम निकालेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट हम लोग को 2 मिल जाएगा। एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा हम लोग के पास मैक्सिमम 0 हो जाएगा, तो ये नॉट इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट बाय द सैडल पॉइंट। क्या हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट सैडल पॉइंट। क्या हो जाएगा सैडल पॉइंट यहाँ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है स्टूडेंट राइट। तब की स्थिति में वैल्यू ऑफ गेम, अब वैल्यू ऑफ गेम का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा स्टूडेंट 0 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास भी लेस देन इक्वल टू। इस स्टेप से कंटेन कर जाएगा। वैल्यू ऑफ गेम का जो वैल्यू है 0 और 2 के बीच में क्या करेगा वो कंटेन करेगा। अब इस जगह पर हम लोग एलपीपी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट, और इस जगह पर देखो कहां हम लोग के पास फर्स्ट एलिमेंट ये है, इस जगह पर एलपीपी क्या कर सकते हैं अप्लाई नहीं कर सकते। इस जगह पर एलपीपी अप्लाई नहीं कर सकते, बट इस जगह पर हम लोग एलपीपी अप्लाई कर सकते हैं। दिस कंडीशन नॉट अप्लाई बाय द एलपीपी बट दिस कंडीशन अप्लाई बाय द एलपीपी। ठीक है स्टूडेंट, तो कहां एलपीपी अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक, तो इस जगह पर क्या कर देंगे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे स्ट्रेटेजी फाइंड आउट करेंगे, बी ऑफ स्ट्रेटेजी। यहां से देखते हैं स्टूडेंट हम लोग बी ऑफ स्ट्रेटेजी, बी इफ बी ऑफ द स्ट्रेटेजी, ये हो जाएगा बी ऑफ द स्ट्रेटेजीज। क्या हो जाएगा हम लोग के पास यहां हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा, यहां से लिख सकते हैं स्टूडेंट हम लोग y1 y2 और ये y3। ठीक है, तो क्या लिख दूंगा मैं y1 स्मॉल y2 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास y3। सेम क्या कर दूंगा स्टूडेंट बी ऑफ द स्ट्रेटेजी। अब स्टूडेंट यहां पर मुझे ये देखना पड़ेगा बट y1 y2 y3 ऑफ द प्रोबेबिलिटी राइट। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट इसका, अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो, मतलब बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये हो जाएगा स्ट्रेटेजीज, बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग का हो जाएगा स्टूडेंट यहां से y1 प्लस ऑफ y2 प्लस ऑफ y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1 होगा डिवाइडेड बाय बी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं तो y1 अपान में क्या हो जाएगा b और प्लस y2 अपान में क्या हो जाएगा b प्लस y3 अपान में क्या हो जाएगा b इक्वल टू 1 अपान में b हो जाएगा। और ये जो होता है स्टूडेंट वो क्या है हम लोग के पास ये मैक्सिमम है। हम कंसीडर करते हैं कि ये क्या है हम लोग के पास मैक्सिमम है, ये क्या है मैक्सिमम है। एक को तो मैक्स लेना पड़ेगा, दूसरा को क्या लेना पड़ेगा मीन लेना पड़ेगा, तो इसको मैं कंसीडर कर देता हूं ये क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास मैक्सिमम है, दिस इज द मैक्सिमम। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं स्टूडेंट, ये इसको देखो इतना को मैं y1 लिख देता हूं y1
प्लस इसको क्या कर दूंगा y2 प्लस क्या कर दूंगा y3 इक्वल टू 1/b। ठीक स्टूडेंट, अब इसको यहां से मैं लिख सकता हूं मैक्स, ये हो जाएगा स्टूडेंट मैक्स 1/b इक्वल टू y1 प्लस ऑफ y2 प्लस अब क्या हो जाता है y3, ये मिल जाएगा मुझे। अब इस जगह पर मैं कंसीडर किया हूं उसको लिख देता हूं स्टूडेंट, क्या कंसीडर किया हूं, यहाँ देखो इसके इक्वल टू ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर y1/b इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल Y1, ये हो गया। अब तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास, ये क्या बना हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये क्या बन गया हम लोग के पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तब के स्थिति में हमें कांस्टेंट या तो सब्जेक्ट फाइंड करना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट जो रहेगा स्टूडेंट उसको मैं इधर इरेज करके लिखता हूं, यहाँ पर हम लोग के पास स्पेस नहीं है, राइट। ये कांस्टेंट हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, चलो ठीक है। यहाँ पर यह हो जाएगा दिस इज द दिस कंडीशन एच ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट। अब उसके बाद कांस्टेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो इधर मुझे इसका जरूरत नहीं है, तो इसको मैं क्या कर देता हूं इरेज कर देता हूं। चलो ये हमें सिर्फ जरूरत पड़ेगा इसका, ठीक है स्टूडेंट, तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये यहां तक, ठीक है स्टूडेंट, ये यहां तक मैं इरेज कर दिया। अब फाइंड द कंस्टेंट, कंस्टेंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट सब्जेक्ट जिसको कहते हैं, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। फर्स्ट क्या मिलेगा हम लोग के पास, ये देखो ये y1 में कन्वर्ट हो गया, तो यहां से हो जाएगा 2y1 प्लस 0y2 प्लस अब क्या हो जाएगा 0y3 लेस देन इक्वल क्या मिलेगा स्टूडेंट मुझे 1 मिलेगा, प्रोबेबिलिटी 1 मिलेगा, कांस्टेंट हो गया। सेम हम लोग का क्या मिल जाएगा स्टूडेंट दूसरा नंबर का इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा नंबर का इक्वेशन मिलेगा हम लोग के पास स्टूडेंट 0y1 प्लस अब क्या हो जाएगा 0y2 प्लस अब 4y3 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा 1, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2। अब यहां से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 0y1 प्लस अब क्या हो जाएगा 3y2 और प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0y3 लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा 1, ये इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से लिख सकता हूं स्टूडेंट ऑल y1 y2 एंड देन y3 ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अगेन यदि मुझे x के लिए जाना पड़े तो x के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, यहां पर a ऑफ द स्टडी ऑफ प्रोबेबिलिटी implies that x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1। तो यहां से मैं क्या लिख सकता स्टूडेंट x1 अपान में b प्लस x2 अपान में b प्लस x3 अपान में b इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 1 अपान b हो जाएगा। अब देखो ये तो हम लोग के पास क्या है मैक्स है, क्या है मैक्स है, तो इसका मीन क्या होगा स्टूडेंट मैक्स है, और ये क्या कहलाएगा, जब ये मैक्स है तो ये मीन कहलाएगा, सीधी सी बात, ये मैक्स है तो ये मीन कहलाएगा। तब की स्थिति में स्टूडेंट ये हो जाएगा हम लोग के पास x1 प्लस ऑफ x2 प्लस ऑफ x3 इक्वल टू, राइट, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट मीन v, v इज द मीन। इसको मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट मीन v इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, ये इस टाइप का हो जाएगा मेरा मीन। तो यहां से x1 x2 x3 का वैल्यू भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट। अब मुझे चाहिए इसको स्टूडेंट मैं ये ऊपर में लिख देता हूं, बाकी को क्या कर दूंगा मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है, ये इतना। अब इसमें ये तो हम लोग के पास क्या मिल गया स्टूडेंट सब्जेक्ट मिल गया, इस सब्जेक्ट को मैं क्या कर दूंगा एलपीपी में कन्वर्ट करूंगा, सब्जेक्ट को क्या करूंगा एलपीपी में कन्वर्ट करूंगा। तो ये जो एलिमेंट्स है स्टूडेंट इस एलिमेंट की जरूरत नहीं है, इसको मैं क्या कर देता हूं मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, एक बार देख लेते हैं एंड देन इरेज कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। अप्लाई बाई LPP of the मैक्सिमम क्या हो जाएगा अप्लाई बाय LPP ऑफ द मैक्स 1 अपॉन b इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, इसको मैं चेंज कर देता हूं LPP में चेंज कर दूंगा। देखो तो यहां से क्या हो जाएगा 2y1 प्लस 1y2 प्लस y3 और यहां से क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल को हटा दूंगा स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा y4
और उसके बाद ये हो जाएगा हम लोग के पास स्टूडेंट प्लस, एंड देन क्या हो जाएगा प्लस, और यहां से लिख सकता हूं मैं स्टूडेंट इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे 1। सेकेंड टाइम में देखता हूँ स्टूडेंट, तो ये 0y1 और प्लस 0y2 प्लस अब क्या हो जाएगा 4y3 और प्लस अब 0y4 और प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास y5 प्लस अब इक्वल टू क्या कर दूंगा स्टूडेंट, मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा। ठीक है, थर्ड एलिमेंट के लिए जाते हैं स्टूडेंट, तो 0y1 प्लस 3y2 प्लस अब क्या हो जाएगा 0y3 और यहाँ से हो जाएगा प्लस 0y4, क्योंकि यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा ना, प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0y5 प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास y6 ऐड करके 1 करूंगा। तो यहाँ पर मेरा क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 मिलेगा, तो 0y5 मिलेगा और यहाँ पर 0y6 मिलेगा। ठीक स्टूडेंट, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये वाला जो एलिमेंट्स है 0y6 से ये मिलेगा। ठीक, मतलब यहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स बढ़ रहा है ना, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये यूनिट मैट्रिक्स बढ़ रहा है। अब इसको मैं एलपीपी में कन्वर्ट करूंगा, तो कैसे कन्वर्ट करता हूँ स्टूडेंट, देखो इसका जरूरत नहीं है मुझे इस एलिमेंट का, और मुझे सिर्फ एलिमेंट की जरूरत है, उसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ स्टूडेंट, बाकी सबको मैं इरेज कर देता हूँ। मुझे एलिमेंट की जरूरत है, ओनली किसका जरूरत है, यहां तक के एलिमेंट का जरूरत है स्टूडेंट। ये हो जाएगा, इस एलिमेंट का जरूरत है मुझे। ठीक है, इतना को मुझे रखना पड़ेगा, इसको स्टूडेंट मैं उठा करके यही रहने देते हैं, चलो ठीक है, या तो फिर मैं इसको उठा करके इस जगह पर लिख देता हूँ स्टूडेंट। ये है मेरे पास, ये आया है, यहां से मैं इसको लिखता हूं एंड देन इसको यहां से फाइंड आउट कर लूंगा और इसको लिख दूंगा, राइट। तो देखो इतना को मैं लिख दिया रहता हूं, यहां पर इस जगह पर लिखता हूं स्टूडेंट, ये है हम लोग के पास y1 अपान भी प्लस y2 अपान में भी प्लस y3 अपान में भी प्लस इक्वल टू 1 अपान भी, ये चाहिए मुझे y1 प्लस y2 प्लस y3 और क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 अपान भी, ये भी चाहिए मुझे, राइट। और उसके बाद यहाँ पर कंसिडर किया हूँ y1 अपान भी और इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल y1, ये भी चाहिए। और मैक्स में हम लोग के पास यहाँ से मैक्स जेट, तो ये यहाँ से निकाल लूंगा मैं स्टूडेंट, राइट। इसको याद रखना है, चलो लिख देता हूँ मैक्स जेट, यहाँ से हटा देते हैं इसको, इतना चाहिए मुझे। अब कोई दिक्कत नहीं है, यहां से मैं वैल्यू क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, y1 y2 y3 का वैल्यू फाइंड होगा, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा मुझे x1 y स्मॉल y1 y2 y3 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो वहां से स्मॉल x1 x2 x3 का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, क्योंकि x1 कैपिटल x1 कैपिटल x2 कैपिटल x3 का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ तक मुझे इसका जरूरत नहीं है। अब यहाँ से मैं सॉल्यूशन करना चालू करता हूँ स्टूडेंट, राइट। ये चीज का मुझे जरूरत है, ये यहाँ से इस चीज का जरूरत है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखते हैं, एलपीपी ड्रॉ करते हैं। तब के स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी बी एक्स बी एंड देन बी एंड देन y1 y2 y3 y4 y5, ये थोड़ा सा नीचे लिखते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ ये इस चीज को स्पेस थोड़ा छोटा हो रहा है स्टूडेंट, यहां से क्या हो जाएगा मेरा y1 अपान भी इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल y1, या तो फिर मैं इसको आई में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सेम उसी तरीके से फाइंड आउट कर दूंगा स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। इसको आई भी लिख सकता हूँ मैं और इसको भी आई भी लिख सकता हूँ, सेम इसी तरीके से इसके लिए y के लिए x के लिए भी आई वाई मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट। इस जगह पर यहाँ मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट, ये कंसिडर किया हूँ तो ये लिख देता हूँ एक्स आई अपान में भी इक्वल टू कैपिटल एक्स आई, ये यहाँ पर वैल्यू रख दूंगा 1 2 3 4 5 6। देखो यहां से मैं लिखता हूं सी बी एक्स बी एंड देन बी, और उसके बाद है y1 y2 y3 y4 y5 y6, ये हो गया स्टूडेंट, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर एलिमेंट्स है, मैं लिखूंगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा y4 y5 y6, ये क्या है कॉस्ट ऑफ 0 0, यहाँ पर बेसिक क्या है, बेस क्या है 1 1 1, एलिमेंट्स मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा स्टूडेंट। तो पहले नंबर पे देखो, पहले नंबर पे जो एलिमेंट्स आ रहा है 2 आ रहा है एंड देन 0 0, ठीक है स्टूडेंट, एंड देन क्या आ गया 1 0 0,
और उसके बाद क्या है स्टूडेंट, ये देखते जाओ आप लोग, 0 0, दूसरे जो इक्वेशन है ये क्या है 4 है, एंड देन 0 1 0 है, और उसके बाद थर्ड में है स्टूडेंट 0 एंड देन 3, एंड आ गए हम लोग के पास 0, और उसके बाद है 0 और ये 0 और ये 1, ये स्टेप का एलिमेंट्स मिल गया। देख लेते हैं आप लोग, चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, सेम एलिमेंट्स, राइट, ये हो गया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ से सीजे क्या है 1 1 1, और ये क्या है 0 0 एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर जेड निकालते हैं, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ो। एलपीपी सॉल्यूशन आप लोग पिछला वीडियो जा करके देख सकते हैं मेरा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, सभी 0 आ जाएगा स्टूडेंट ये, ठीक है। अब स्टूडेंट जेड माइनस अब सीजे निकालता हूं मैं, तो जेड माइनस सीजे, तो यहाँ से इसका वैल्यू रखूंगा तो -1, और उसके बाद -1 और 0 0 0, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, एम्प्लाइज दैट इसका वैल्यू जो मिलेगा, तो देखो क्या मिल जाएगा, -1 ही आएगा, माइनस कर देंगे इसमें तो -1, ठीक है। ये फार्मूला को अप्लाई करेंगे, -1 0 0 0। अब स्टूडेंट ये जो होगा हम लोग के पास एंटरिंग वेरिएबल होगा, क्या होगा, एंटरिंग वेरिएबल। तो आउटगोइंग वेरिएबल चेक कर लेते हैं। तो आउटगोइंग वेरिएबल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमम क्या हो जाएगा, एक्स बी, अपान में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर y1, ठीक है, क्या हो जाएगा y1। अब स्टूडेंट देखो ये तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 0 0, तो यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं है, दोनों 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ से स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, आउटगोइंग वेरिएबल होगा। तब के स्थिति में ये जो होगा वो क्या मिलेगा मुझे, की एलिमेंट्स मिलेगा, क्या मिलेगा, की एलिमेंट्स। इस एलिमेंट को क्या करना है, 1 बनाना है, और एंड देन ये दोनों को 0 कराना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो चलो पहले इसको 1 बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सी बी एक्स बी एंड देन बी, और यहां से क्या हो जाएगा हम लोग के पास y1 y2 y3 y4 y5 y6, ये हो गया स्टूडेंट। और यहाँ पर ये चला गया हम लोग के पास, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये बाहर जाएगा, इसके जगह पर अंदर y1 आएगा, इसका कास्ट क्या है 1 है, और बाकी इसको y5 को हम लोग लिख देते हैं 0, और y6 को लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपको ये देखना है, इसको मुझे क्या करना है, 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या हो जाएगा, 1/2, 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, 1 बनेगा और 0 0, 1/2 बनेगा और 0 0। अब स्टूडेंट आपको ये देखना है, ये दोनों तो ऑलरेडी 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें क्या कर देंगे हम लोग, 0 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उतना ही आएगा। तो क्या हो जाएगा 1 1, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 0 0 4 एंड देन 0 1 0, और इस जगह पर आ जाएगा स्टूडेंट 0, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा हम लोग के पास, इसमें 0 करना है तो 0 का मल्टीप्लाई करके ओल्ड लाइन न्यू लाइन आप लोग समझ सकते हैं, और ये हो जाएगा हम लोग के पास 0 एंड देन क्या हो जाएगा 0 0 एंड देन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, सीजे तो सेम रहेगा 1 1 1 0 0 0। यहाँ से क्या हो जाएगा जेड में हम लोग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन तीनों को मल्टीप्लाई इसके साथ करके जोड़ो, तो 1 1 हो जाएगा, और ये वाला लाइन पूरा क्या हो जाएगा 1 1 के साथ में आएगा, ऐड करेंगे तो आप लोग जोड़, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ो, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ो, तो ये तो 0 हो गया। इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ो 0, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो 1/, क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा 0 0 आ जाएगा। यहाँ से जेड जे माइनस ऑफ सीजे, तो जेड जे माइनस सीजे करेंगे तो इसको इसमें माइनस कर दो, इसको इसमें माइनस कर दो, इसको इसमें माइनस कर दो, ये तो 0 है कोई दिक्कत नहीं है। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये ऑलरेडी इतना ही आएगा ना, एम्प्लाइज दैट -1 ही आएगा, -1 आएगा, घटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसके साथ में, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास -1 ही आएगा, मतलब इसके साथ में सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, और ये इसके साथ में सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा -1 आएगा, इसके साथ में -1 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 1/2 आएगा, 0 आएगा 0 आएगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो बाय द एलपीपी। अब स्टूडेंट इसको क्या करना है, अब यहां से देखो ये तो हम लोग के पास हो जाएगा एंटरिंग वेरिएबल होगा, ठीक है। तो आउटिंग वेरिएबल क्या होगा, तो सेम रेशियो निकालेंगे, मिनिमम रेशियो क्या निकालेंगे, एक्स बी, और पान में क्या देखेंगे स्टूडेंट, इसको देखेंगे, मोस्ट निगेटिव एंटरिंग रहता है ना, तो मोस्ट निगेटिव है, तो मोस्ट निगेटिव में इसको देखेंगे, तो ये तो कोई मतलब का नहीं, ये आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास 1/3, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास एंटरिंग वेरिएबल। ये एंटरिंग वेरिएबल होगा,
मतलब आउटिंग वेरिएबल, सॉरी ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास आउटिंग वेरिएबल, और ये एंटरिंग वेरिएबल, और ये जो होगा हम लोग के पास की एलिमेंट्स होगा। इसको क्या करना है, मुझे 1 बनाना है, राइट, और बाकी इसको 0 करना है। तो ये तो 0 है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से देखो मैं इधर का इरेज कर देता हूं, यहां तक इरेज कर देता हूं, ठीक है। अब उसके बाद मैं उसको सॉल्यूशन करने का कोशिश करूंगा। ये हो गया स्टूडेंट, ठीक है। इसको मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट, इस जगह पर ला करके, ताकि मुझे परेशानी ना हो। इसको y1 अपान में क्या हो जाएगा b प्लस y2 अपान में b प्लस y3 अपान में क्या हो जाएगा मेरा b इक्वल टू 1 अपान b, और सेम यहां से क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 1 अपान b, और इसको मैं लिख देता हूँ yi अपान में b इक्वल टू कैपिटल yi, ये ठीक है। इसका जरूरत है मुझे स्टूडेंट, इसलिए मैं वहां लिख दिया। अब इसको इरेज कर देता हूँ, चलो इतना में मेरा काम हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको भी मैं इरेज कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो उसको भी मैं लिख देता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3, प्रोबेबिलिटी 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी बी एक्स बी बी y1 y2 y3 y4 y5 y6, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड देन सीजे 1 1 1 0 0 0, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास y1, ठीक है स्टूडेंट। इसको लिख देते हैं y1, ये रहेगा 1, इस एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। ये क्या रहेगा हम लोग के पास, आउटिंग कौन हो रहा है, ये आउट हो रहा है, ये तो सेम रहेगा 5, और ये क्या हो जाएगा 0, ये आउट हो रहा है, और y1 अंदर y2 अंदर आ रहा है, ये इसका कोफिशिएंट क्या है हम लोग के पास 1 हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट इसको मुझे क्या करना है, 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 3 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा। ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 आएगा, और ये तो 0 है, 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, और ये 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास 1/3 मिल जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है ना स्टूडेंट। क्या मिल जाएगा मेरा, यहां से डिवाइड करूंगा तो 1/3 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो स्टूडेंट, आपको ये करना है इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को 0 करना है। तो ऑलरेडी 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करके उसके साथ में ओल्ड लाइन न्यू लाइन वाला प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो आप लोग, राइट। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर, यहाँ स्टूडेंट आप लोग एक बार मैं समझा देता हूँ। देखो ये ओल्ड लाइन लिखूंगा मैं, 1 लिख दूंगा, 0 लिखूंगा, 0 लिखूंगा, इसको मैं लिख देता हूँ 1 मिनट के लिए, चलो, है ना। इसको 0 बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी 0 है ना यार, तो 0 0, और ये हो जाएगा 4 और 0 और 1 और 0 है। ये देखो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ओल्ड लाइन है और ये क्या हो जाएगा मेरा न्यू लाइन है। तो न्यू लाइन में मुझे 0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि ऑलरेडी ये 0 है तो मुझे यहाँ पर 0 चाहिए। तो 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा ना, तो 0 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पूरा लाइन तो 0 हो जाएगा ना, तो मेरा यही तो बचेगा क्या। तो इस लाइन को मैं लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 1 मिल गया, और उसके बाद है 0 है, और उसके बाद 0 है, और उसके बाद क्या है 4 है, उसके बाद 0 है और 1 है, और उसके बाद क्या है 0 है। सेम इसके जगह पर मैं इसको 0 बनाऊंगा तो वही आएगा, जो आना है क्या हो जाएगा वही चाहेगा। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, यहां से मेरा 1/2 और ये हो जाएगा 1 0 0, एंड देन क्या हो जाएगा 1/2 एंड देन 0 0। अब अगेन क्या करना है स्टूडेंट, हम लोग के पास जेड निकालना है। तो जेड में 3 को मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ो तो यही तो जाएगा 1। ये देखो 1 1 मल्टीप्लाई करके और ये इसके साथ मल्टीप्लाई 0, तो कुल मिला करके हम लोग के पास क्या बचा 1 बचा। इसमें देखेंगे तो 1 बचेगा, इसमें देखेंगे तो ये 0 बच जाएगा, इसमें देखेंगे तो 1/2 बच गया ये, और इसमें देखेंगे तो ये मतलब इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ो, इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ो तो क्या होगा 0 0 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। अब ये देखो 1/3 आ गया, ठीक, ये इतना हो गया। अगेन अब स्टूडेंट इतना होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जेड जे माइनस ऑफ सी जे। तो जेड जे माइनस सी जे तो -1 कर दूंगा इसमें, और -1 कर दूंगा और -1 करूंगा, यहाँ पर तो 0 0 0 है, तो क्या मिलेगा मुझे, तो यहाँ पर जेड जे माइनस ऑफ सी जे एम्प्लाइज करके तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, ये तो 0 मिल गया, इन दोनों में 0 मिला, ये -1 मिल गया, ये 1/2 मिल गया, 0 मिल गया, 1/3 मिल गया। अब स्टूडेंट मोस्ट एंटरिंग वेरिएबल ये कल आएगा, अब आउटिंग वेरिएबल हमें चेक करना पड़ेगा ये। तो स्टूडेंट मैं इधर को भी इरेज कर दिया रहता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो मिलेगा वहां तक मैं ले जाऊंगा, ठीक। ये देखते हैं स्टूडेंट,
चलो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सोच करके उसको लिख सकते हैं उस टाइम। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरा ये एंटरिंग वेरिएबल होगा, तो आउटिंग वेरिएबल कौन होगा, तो यहां से मैं आउटिंग वेरिएबल चेक करता हूं, मिनिमम ऑफ एंटरिंग, ये तो यहां से हो जाएगा एक्स बी अपान में क्या हो जाएगा y3। तो देखो ये तो जीरो है तो कोई मतलब का नहीं, ये क्या हो जाएगा मेरा नीचे वाला पार्ट से भी जीरो है तो कोई मतलब का नहीं। अब मुझे मतलब है तो इससे मतलब है ना यार, ये 1/4 से मतलब है, यही क्या कहलाएगा मेरा, क्या है ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास आउटिंग वेरिएबल, तो ये आउट होगा और इसके इस स्थान पर क्या आएगा y3 अंदर आएगा। तो यहां से देखो एक्स बी एंड देन बी y1 y2 y3 y4 y5 y6, ये हो जाएगा स्टूडेंट, और ये स्टेप का मैं बना दिया, ठीक है। ये अब स्टूडेंट देखो यहाँ पर ये तो सेम रहेगा, हम लोग के पास y1 है, ये क्या हो जाएगा 1 आएगा, और ये y क्या रहेगा 5 रहेगा, y5 बाहर जाएगा ना, ये बाहर जाएगा, यहीं पर क्या आएगा y3 अंदर आएगा, तो ये y5 बाहर जाएगा और y3 अंदर आएगा। इसका कोफिशिएंट क्या है हम लोग के पास 1 है, ये तो सेम रहेगा y2 और ये 1 रहेगा। अब स्टूडेंट देखो इसको मैं पकड़ूंगा, यहाँ पर 1 बनाऊंगा, ऊपर नीचे 0 बनाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 1 बनाऊंगा तो 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 0 और ये बन जाएगा 1 एंड देन 0 और यहाँ से 1/4 और ये बन जाएगा 0, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसको इसमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करके इसमें 0 से मल्टीप्लाई करके मतलब ये वाला लाइन में, राइट, इस वाला लाइन में मैं 0 को मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो सेम आएगा ना यार, कोई दिक्कत नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे क्या है 0 है। तो यहां से मैं 0 से तो 1/2 तो मेरे पास आएगा 1 0 0 1/2 एंड देन 0 0, और इसको मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1/3 0 एंड देन 1 0 0 और 0 और 1/3 आएगा। यहाँ से फिर सीजे मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ से हो जाएगा हम लोग के पास जेड निकालूंगा, यहाँ पर क्या है सीजे, और सीजे कहाँ पर है स्टूडेंट, हम लोग का 1 1 1 0 0 0 मिला है। अब स्टूडेंट यहाँ पर सीजे मैं निकालूंगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो इसके साथ में और जोड़ो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1, और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 मिलेगा, यही तो बनेगा ना, बाकी तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/4, इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/3, राइट। अब देखो स्टूडेंट जेड जे माइनस ऑफ सीजे, तो जेड जे माइनस सीजे मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये इसको मैं माइनस कर दूंगा, किसको, इसको -1 -1 एंड देन 0 0 0 माइनस कर दूंगा तो एम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो मेरा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आपस में कट कर ये सब क्या हो जाएगा 0 0, राइट, और ये 1/2 और 1/4 और 1/3। तो स्टूडेंट इससे ये पता चलता है कि ऑल, यहां मैं लिख सकता हूं ऑल जेड जे माइनस ऑफ सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0, ये जेड जे और सी जे का जो वैल्यू है माइनस करके वो सभी क्या है 0 और 0 से क्या है बड़ा है, 0 के इक्वल और 0 से बड़ा है, देखो पॉजिटिव आ गया ना, तो 0 से क्या हो गया वो बड़ा हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तब की स्थिति में अब मैं यहां से वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये देखते हैं स्टूडेंट, यहां इसको इरेज कर देता हूं मैं, चलो ये इस जगह पर, यहां तक मैं पूरा इरेज कर सकता हूं, इधर का मुझे जरूरत नहीं है, ये देखो यहां तक। अब यहां मैं वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूं, देखो कैसे वैल्यू फाइंड आउट होगा स्टूडेंट, ये राइट। अब यहां से क्या हो जाएगा y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, y1 इक्वल टू 1/2, यही वैल्यू होगा यार भाई, ये स्टेप का ना आप लोग जाकर के एलपीपी देखें, और ये क्या हो जाएगा y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 और y3 ये हो जाएगा 1/3 है, 2 के स्थान पर 3 और ये इसके स्थान पर 1/y3 इक्वल टू 1/4, राइट, ये हो गया। अब इस वैल्यू को मुझे रखना है स्टूडेंट, ले जा करके क्या करना है ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी निकालना है, तो ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी कैसे निकालूंगा, तो मेरे पास ये है स्टूडेंट बट, यहां से हो जाएगा स्टूडेंट बट y1 इक्वल टू हो जाता है y1 में b, y1 में क्या मिला है b मिला है। इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू b का वैल्यू निकालना पड़ेगा, b का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नाउ हम लोग लिख सकते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 1/b, यही आता है। तो यहां से y1 के स्थान पर 1/2
और क्या हो जाएगा 1/2 है तो 3 और प्लस क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो यहां से देखो स्टूडेंट वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास, दिस इज द 12 राइट। यहां से क्या हो जाएगा 2 6 जा, तो ये 6 यहाँ पर आएगा प्लस 4 आ जाएगा राइट यहाँ पर, और प्लस क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये 3 यहाँ चला जाएगा राइट इक्वल टू 1/b। तो यहां से हम लोग देखेंगे स्टूडेंट ये 13/12 इक्वल टू 1/b। तो यहां से हम लोग भी इक्वल टू निकाल सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब आप लोग कर सकते हैं स्टूडेंट ये 13 भी इक्वल टू 12 एम्प्लाइज दैट इसको ट्रांसफर कर देंगे तो भी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 12/13 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से वैल्यू हम लोग के पास क्या होगा गिवन होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। आगे आप लोग देख सकते हो इसका एलसीएम निकाल लो ना, इसका एलसीएम निकालेंगे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हम लोग के पास 2 और 3 और 4 का एलसीएम है, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 ही रहेगा और 2 2 जा हो जाएगा और ये 3 से कैंसिल आउट होगा 1 1 और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12। ठीक है स्टूडेंट, ये स्टेप का। अब देखो यहां से हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, v का वैल्यू मिल गया, तब के स्थिति में हम स्टूडेंट अब निकालेंगे किसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल y1 अपान में क्या हो जाएगा b। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं स्टूडेंट y1 के स्थान पर मैं वैल्यू पुट अप कर दूंगा, तो कितना मिला है y1 के स्थान पर मुझे वैल्यू मिला है स्टूडेंट ये 1/2। ठीक है, क्या मिला है 1/2, 1/2 के साथ में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा b को इक्वल टू मिल जाएगा y1। तो यहां से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 1/2 n2 मिला है 12 अपान में क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू मिल गया y1। और इसको देखो स्टूडेंट 2 2 जा और 2 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 6 जा, तो 6 अपान में क्या हो जाएगा 13 हो गया राइट। तो ये हो जाएगा y1 का वैल्यू। सेम हम लोग यहां से देखते हैं स्टूडेंट y2 का वैल्यू, सेम क्या कर देते हैं इस जगह पर y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग लिख सकते हैं y2 अपान में b। तो यहां से y2 का वैल्यू कितना मिला है 1/3 और इनटू क्या हो जाएगा b इक्वल टू क्या हो जाएगा y2, तो 1/3 इनटू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 12/13 इक्वल टू क्या मिल जाएगा y2, तो ये कितना हो जाएगा 4 जा, तो यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट मुझे 4/में क्या हो जाएगा 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा y2। सेम हम लोग क्या करते हैं y3 का वैल्यू निकालते हैं, अगेन किसका निकाल देते हैं स्टूडेंट y3 इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर y3 स्मॉल y3 और b, तब के स्थिति में स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1/4 और इनटू क्या हो जाएगा 12/13 इक्वल टू क्या हो जाएगा y3। तो इसको मैं यहाँ पर कटा करके लिखूंगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट y3 इक्वल टू, देख लो आप लोग यहाँ पर 3 कटेगा तो 3 में क्या हो जाएगा मेरे पास 13 होगा। ये हो गया ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑफ द बी का ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या है वो मुझे क्या करना है निकालना है। इसको भी मैं इरेज कर सकता हूं स्टूडेंट, इधर का जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, ये यहां तक मैं क्या कर सकता हूं इरेज कर सकता हूं, नो टेंशन। उसके बाद नीचे को इरेज करूंगा। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज ऑफ बी का ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या है स्टूडेंट, बी इक्वल टू मुझे मिला है ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी में क्या आएगा, ये आ जाएगा y1 y2 और ये y3। तो यहां से बी ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 के स्थान पर क्या आ गया स्टूडेंट, देखो y1 के स्थान पर आया है मेरा 6/13 और y2 के स्थान पर आया है मेरा 4/13 और y3 के स्थान पर आया है 3/13। ये हो गया। सेम हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, किसका स्ट्रेटेजी निकालेंगे हम लोग, ए का स्ट्रेटेजी निकालेंगे। ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑफ ए, और ए का ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास x1 x2 और x3। ये इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं इसको, क्योंकि हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुआ है अभी राइट। इसका वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा स्टूडेंट, देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसको मैं देखता हूं स्टूडेंट,
x1 x2 x3 का वैल्यू, कैपिटल x1 x2 x3 का वैल्यू चाहिए। तो ये जो वैल्यू होता है स्टूडेंट, ये x1 ये x2 और ये क्या हो जाता है x3, मतलब ये जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल x1 कैपिटल x2 और कैपिटल x3 का वैल्यू होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, देखो बट कैपिटल x1 इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 1/2, कैपिटल x2 इक्वल टू मिल जाएगा 1/4 और कैपिटल x3 इक्वल टू मिल जाएगा मुझे 1/3। ठीक है स्टूडेंट, ये वैल्यू मिलेगा। अब इस वैल्यू से मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा x1 x2 x3 का वैल्यू। ये हो गया स्टूडेंट। तो यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से हो जाएगा हम लोग के पास x स्मॉल x1 अपान में b इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल x1। यहां से हम देखते हैं स्टूडेंट, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और यहां से x1 इक्वल टू कैपिटल x1 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ b का वैल्यू क्या मिला है हमें, 12/13 मिला है। ठीक है स्टूडेंट, तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू दिस और दिस कैंसिल, तो यह हो जाएगा 6 अपान में क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सिमिलरली यहां से हम लोग निकाल सकते हैं x2 इक्वल टू, सीधा सीधा मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट, y2 मतलब कैपिटल x2 और इनटू क्या हो जाएगा b। तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1/4 एंड देन क्या हो जाएगा 12/13। तो x2 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास 3/13 हो जाएगा। और x3 इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट, देखो x3 इक्वल टू मैं लिख दूंगा सीधा सीधा 1/3 लिख रहा हूं और 12 में क्या हो जाएगा 13। तो x3 इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो जाएगा हम लोग के पास 4, तो 4 में क्या हो जाएगा 13। x1 x2 और x3 ऑफ द वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1 में लेकर के मैं पुट अप कर देता हूं स्टूडेंट। देखो इस जगह पर मैं लिखूंगा, तो ऑप्टिमल, समझ जाना आप लोग, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी, चलो लिख देता हूं मैं इसको, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज ऑफ ए। तो यहां से लिख दूंगा ए इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट, ए इक्वल टू आ जाएगा हम लोग के पास x1 x2 और ये x3। ठीक है, यहां पर वैल्यू फाइंड करूंगा ए इक्वल टू, तो क्या मिल जाएगा मुझे, पहला मिला है 6/13, दूसरा मिला है स्टूडेंट हम लोग के पास यहां से मिला है 3/13 और ये चौथे नंबर तीसरा नंबर पे मिला है 4/13। तो ये ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी ऑफ द ए का मिल गया। ठीक, इस तरीके से आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ गेम लास्ट में मैं लिखूंगा, वैल्यू ऑफ गेम इक्वल टू क्या है, वैल्यू ऑफ गेम कितना मिला है 12/13। तो यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा, राइट, ये हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, यूनिट को आप लोग जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से यूनिट इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।